नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोदी सरकार 2.0 के पहले साल की कार्यशैली की कि उनके दूसरे कार्यकाल में उनका पहला साल कैसा बीता और गृह मंत्रालय का कामकाज कैसा रहा और किन मोर्चों पर मंत्रालय की प्रशंसा और निंदा हुई। दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण होने तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई उपलब्धियां अपने नाम अंकित करने में कामयाब रही और साथ ही कई कमियां उनके हाथों में आई जो उनके लिए चिंताजनक है। सबसे पहले मोदी सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसले। पहला फैसला, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक सदी चाल चली और कश्मीर घाटी को वैध और प्रशासनिक तरीके से पूरी तरह भारत का अंग बना दिया। अनुच्छेद आर्टिकल 35A असंवैधानिक हो गया और जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे में से एक, जो उनका जनसंघ के जमाने से चुनावी वादा था, उसे पूरा किया। दूसरा ऐतिहासिक फैसला, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए 10 जनवरी 2020 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों से आए धार्मिक उत्पीड़न से ग्रसित हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कानून में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, परंतु सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। मोदी सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत बनाना। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन किया गया। इस कानून की दो मुख्य और महत्वपूर्ण बातें, अब किसी आतंकी या उसके संगठन की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए डीजी की अनुमति काफी होगी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास किसी व्यक्ति को आतंक गतिविधियों में लिप्त होने के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कानून मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करता है। मोदी सरकार का चौथा और महत्वपूर्ण फैसला, 3 तलाक पर रोक। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत इंस्टेंट डिवोर्स भी कहा जाता है, उसे 30 जुलाई 2019 को भारत की संसद ने असंवैधानिक करार किया और इसे उपयोग में लाने वाले पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी। 5 जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के रिवाज को असंवैधानिक करार किया था। कोर्ट ने कहा था कि यह इस्लाम शिक्षा के विरुद्ध है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तुरंत यह बिल लोकसभा में पेश किया था। तब यह बिल लोकसभा में पारित हो गया था। हालांकि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह पारित न हो सका। मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से 30 जुलाई 2019 को यह बिल राज्यसभा में पास करवा दिया और मुसलमान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत जरूरी सुधारात्मक कदम उठाया। अब बात मोदी सरकार की कुछ नाकामियों की। सीएए और एनआरसी के नाम पर हिंसा। सीएए को लेकर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। इसको शांत करने के लिए दिल्ली पुलिस जामिया में वहां के कैंपस में घुसी और छात्रों को पीटा। इसके बाद पुलिस और गृह मंत्रालय पर खूब सवाल उठे। दूसरा, एनआरसी को लेकर जगह जगह विरोध हुआ। एनआरसी देश में रह रहे हर एक घुसपैठियों को बाहर करने का एक कानून असम में लागू हुआ। पूरे देश में लागू करने की बात हुई तो विरोध हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की उस बयान का बार बार जिक्र हुआ कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी। हालांकि जब विरोध हुआ तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह कानून लागू नहीं होगा, पर सरकार लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। मोदी सरकार की तीसरी नाकामी, अर्थव्यवस्था में गिरावट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे चिंताजनक पहलू है अर्थव्यवस्था, जिसमें लगातार गिरावट जारी है। सरकार के पास चीजों को ठीक करने के मौके थे, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं सकी। पिछले महीने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर शुल्क बढ़ा दिया। चौथी नाकामी, दिल्ली में हिंसा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 लोग बेघर हो गए। यह हिंसा तब हुई जब अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। दिल्ली पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही और गृह मंत्रालय सवालों के कटघरे में आ गई। हमारी ओर से ये कुछ चुनिंदा मोदी सरकार की उपलब्धियां और नाकामियां थी जिसे हमने प्रस्तुत किया, परंतु देखने के जाए तो ऐसी कई नाकामियां और उपलब्धियां और गिनाई जा सकती हैं।
अब मोदी सरकार 2.0 के दूसरे वर्ष का कार्यकाल शुरू हो चुका है। इस समय सरकार को कोरोना को कंट्रोल करने की चुनौती है और साथ ही केंद्र राज्य सरकार के बीच तालमेल की। इस महामारी से पीएम, सीएम और डीएम को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये चेन ऑफ कमांड है। हालांकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी बनी हुई है। लोगों को लगता है कि मोदी जी सामने आकर नेतृत्व कर रहे हैं और वे एक मजबूत नेता हैं जो स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, वह चिंता का सबब है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसे खोलना जरूरी है। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। और यदि लॉकडाउन पहले खोल दें तो बीमारी के कारण लोग मरेंगे। दोनों के बीच सरकार किस तरह संतुलन बनाती है, इसे देखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके हिसाब से, आपके अनुसार मोदी सरकार की और कौन कौन सी उपलब्धियां और नाकामियां रही उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो नीचे लाल वाली बटन है ना, उसे अपने फिंगर टिप से जरूर टच कर दें। धन्यवाद।